उन्होंने मेरे को भी बहुत टॉर्चर करा है, करंट वगैरह लगाए हैं, मेरे मारे, डीएसपी ने मारे हैं मेरे। अच्छा। क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं खड़ा, सब लेक्चर देने के जितने आते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ आज के बाद कोई भी जिसके अंदर अपनी आत्मा होगी, भाई अपने बच्चों के लिए प्रतीक अगर कोई भी प्यार होगा तो किसी को वोट ना दिया जाए। कि 1 करोड़ की डिमांड रखी है, हमने कोई डिमांड नहीं रखी। हमारा बच्चा गया घर का, एक लौता बच्चा वो गया एक। अब ये बताओ किसी का बच्चा चला जाए तो वो पैसों की उम्मीद रखेगा जी? अगर हम हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम जय भारत। मैं अमित राठी B2B न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हिसार के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पिछले दिनों 7 तारीख को एक घटना हो जाती है। एक डीजे बजाने को लेकर एक बर्थडे पार्टी में एक बहुत ही जहां पर एक जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थी। कुछ समय बाद उसी परिवार पर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है। और क्या कुछ मामला है उसी को जानने के लिए आज हम आए हैं, क्योंकि कल सभी ने देखा होगा कि हिसार के अंदर एक पूरा का पूरा हरियाणा किससे दलित समाज एकत्रित हुआ था। उसी को लेकर कल क्या कुछ बातचीत हुई है उसी को जानने के लिए आज हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें ताकि सभी तक ये आवाज़ पहुंचे। तो आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से क्या कुछ बातचीत हुई। ये भाई था साथ में, तो एक बार इसी से भाई से बातचीत करें। आज तो साथियों, एक भाई है हमारे साथ बैठा हुआ है जो उस समय मौके और वारदात पर मौजूद था। क्या कुछ बातचीत हुई थी और क्या कुछ इनका कहना है, तो आइए हम जानते हैं। तो भाई साहब थोड़ी तो अपना नाम बताइए। दृश्य नाम है मेरा। जी। दृश्य, क्या कुछ घटना हुई थी उस समय? उस टाइम वहाँ पे प्रशासन आया था, जी तो डीजे बंद करवा रहे थे। जी तो हमने कहा एक दो गाने सुन के जी। और बंद कर देंगे। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मारा मारी शुरू कर दी। जी। अब वे सकीम से ही थोड़ा आए सा थे, आगे आइए। सकीम से ही आए थे। वे थोड़ा मेन रोड पे ये घर पड़ता है, अच्छा वहाँ से भी आते हैं, मिलियट की साइड से, 12 क्वार्टर से भी। पहले 3 जने आए, अच्छा। उसके बाद वहाँ से पीछे से गाड़ी आई 112 और वो बोलेरो। जी। उन्होंने फिर मेरे को मारना शुरू कर दिया। मैं साइड में खड़ा था, अच्छा। उन्होंने फिर मेरे को मारना शुरू कर दिया। जी। जो वो वीडियो है वो मेरी है, मारते हुए की। अच्छा। फिर वो मेरे को चौकी में ले गए, फिर उन्होंने चौकी में बहुत मारा मेरे को, 1 बजे तक मार मारी कर दिया मेरे जो को। मृतक गणेश है वो आपके साथ में था उस समय? उस टाइम नहीं थे, उस टाइम वो मेरे साथ में था नीचे, फिर वे अंदर चले गए थे, जी। उसका मेरे को नहीं पता क्या जैसा है। कि दिखाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से कि जो तकरार है वो नीचे हो रही है, तो ऊपर से एकदम से ये घटना होना कि ऊपर से मेरे को मौके पे छलांग लगाई गई या धक्का दिया गया, ऐसी कोई क्या मेरे कुछ? को मौके पे ले गए थे वहाँ से, मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता। जी। मेरे को तो 2 दिन घूमे रखा है। अच्छा। मेरे को ना घर का पता था और ना उसका पता कोई ऐसा वैसा। अच्छा। तो कल इतना बड़ा समाज इकट्ठा हुआ है, दलित समाज इकट्ठा हुआ है, तो क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? मिलना चाहिए अन्याय तो, जी कि उन्होंने ही करा होगा, ऐसे तो कोई नहीं खुदता सत्ते से। जी ऐसे बच्चा है वो, सत्ते से छलांग ऐसे थोड़ी ना मारी जाती है। जी जी। तो और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो इनका रोज का काम है डीजे बजाने का, ये सभी क्रिमिनल है। ना ये नहीं है, जी रोज तो डीजे नहीं ये बजाते जी। प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है। डीजे डाजे तो कोई नहीं बजाते। उस बर्थडे था, बस बर्थडे पे पार्टी इंजॉय कर रहे थे थोड़ा सा, जी। और तो कुछ नहीं किया। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस घटना से? क्या सबक लेना चाहिए, मतलब इस तरह की जो घटनाएं होती है समाज के अंदर? लेना तो चाहिए। अब उन्होंने बच्चा मारा है जी। तो मिलना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को भी बहुत टॉर्चर करा है, करंट वगैरह लगाए हैं, मेरे मारे, डीएसपी ने मारे हैं मेरे। अच्छा, मनोज भी था वहाँ पे, मनोज ने भी क्या मारे। कह रहे थे जब आपके साथ ये मारपीट हो रही थी? तो क्या कुछ पूछ रहे थे वहाँ क्या कर रहे थे यार, कहाँ पे है वे, टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। कि हम वाल्मीकि समाज को चूड़ा वगैरह बोल रहे थे, बोले कि चूड़े ये इतने बड़े मारते लड़ेंगे। जी वे वहाँ से सारे बिंडे बंडे इकट्ठे करके लेके गया, जैसे गुंडागर्दी करी है उन्होंने जी। वहाँ तो जाके। मैं हथियार जो बरामद दिखाए गए हैं तस्वीरों के माध्यम से, जैसा कि हम सबने देखा है कि वहाँ से बहुत से हथियार बरामद किए गए हैं, तो क्या कुछ थे हथियार में? वो मेरे को नहीं पता, वो मैं तो चौकी में था, जी। मेरे को इन चीज़ों का नहीं पता। मेरे आगे जो वे राड काट के लेके गए हैं, अच्छा। बिंडे लेके गए हैं, पाइपा लेके गए हैं, मतलब बहुत प्रशासन इकट्ठा हो के गया है। मेरे मारने में 10-15 जने तो मेरे मारने में थे वे। पुलिस वाले? हाँ, उन्होंने मेरे मार के डंडे भी तोड़े हैं, बाँस तोड़े हैं, एक पाइप तोड़ दिया।
उन्होंने मार मार के, मेरे खून भी निकल गए थे। अच्छा मतलब हालत नहीं थी, 1 बजे तक बहुत मारा उन्होंने, 1-1:30 बजे तक। जी। हम्म। उसके उसके बाद क्या कुछ बात हुई है? जैसे अभी तक बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है गणेश का। हाँ वो नहीं हुआ, वो तो पता है, लेकिन होना चाहिए। उन्होंने जो करा गलत करा है उन्होंने, मेरा भाई है वो छोटा, जी जी। होना चाहिए। तो साथियों, परिवार बहुत दुखी है और ऐसी घटनाएं समाज को तोड़ने वाली है। इन घटनाओं से बचना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ माता बहनें बैठी हुई है, उनसे भी हम इसके बारे में बातचीत करेंगे कि जो कल इतना बड़ा जन आंदोलन किया गया, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो इतनी बड़ी घटना होगी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? न्याय की कोई उम्मीद लग रही है? कोई जी अभी किरण तक नजर तो आ रही है हमें अभी न्याय कोई मिलेगा? किरण नज़र नहीं आ रही जी। जी लेकिन मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि हमें न्याय दिलाए जी। जी मैं सभी प्रेस रिपोर्टर वालों को भी ये बात बोलूँगी कि जो बात हमने बोली नहीं, कृपया करके उसको 2 की 4 बना के आगे ना रखें। हमने कोई पैसों की डिमांड नहीं करी। हमारा कोई कुत्ती बिल्ली का कोई बच्चा नहीं था, हमारा इंसान था, कोई कूड़ा करकट नहीं था कि हम उसको बेचने की डिमांड रखने पाए। हमें इंसाफ मांगने लग रहे हैं हम। ये कौन कह रहे हैं कि आप पैसे जी मांग रहे हम भी हमने न्यूज़ देखी है जी, उसमें बोल दिया जी कि 1 करोड़ की डिमांड रखी है। हमने कोई डिमांड नहीं रखी। हमारा बच्चा गया, घर का एक लौता बच्चा वो गया एक। अब ये बताओ किसी का बच्चा चला जाए तो वो पैसों की उम्मीद रखेगा जी? अगर हमें पैसों चाहिए होते तो हम यहाँ नहीं रखते, हम कब का धरना उठ के चला जाता, क्योंकि खरीदने वाले बहुत आ चुकी है। ठीक है, लेकिन हम बिकने वालों में नहीं है। हम नहीं बिकेंगे, कोई भी उम्मीद मत करो कि हम बिकेंगे। लेकिन मैं तो यही चाहूँगी, अफवाह फैलाने से अच्छा तो जितना हो हमें सपोर्ट करे, हमारी मदद करे, हमें न्याय दिलाए। हमारा बच्चा जा चुका है देखो धरती से, हम चाहते हैं उसके न्याय दिलाए। देखो मेरे को नहीं पता जी इस चीज़ का कि क्यों नहीं साथ लगने लग रही, या उन्हें अपनी कुर्सी का डर है, या फिर वो सोचने लग रहे जिनके पास बैठे हैं, जिनके शायद वो रिश्वत खाते हो, या फिर उनका डर है कि हमारा खर्चा पानी आना बंद हो जाएगा। यही हो सकता है। देखो इसमें सरासर दिखने लग रहा है कि सभी मिले हुए हैं। हमारे लिए अगर कोई कुर्सी से उठ के नहीं आ रहा तो हमें लगता नहीं है कि हमारी कोई उम्मीद है भी हमें न्याय मिलेगा। तो ऐसे में लेकिन हम डटे हैं, बैठे रहेंगे। अगर अगर आने पे आई ना तो भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं हम। जी अगर उससे भी ऊपर आया तो एक एक करके मरने को हम तैयार बैठे हैं। तो ठीक है, अगर जितने भी मंत्री है जो भी है, अगर आज दीवा हम लगा के आए हैं, एक एक अपने हाथ से और हमारे नाम का जला लेंगे। धिक्कार है ना फिर, थू ऐसी कुर्सियों के ऊपर जो आज लोगों से हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, फिर उसका नाजायज फायदा उठने लग रहा है, किसी के लिए काम ही नहीं आने लग रही। जब वो कुर्सी है, कोई फायदा उस कुर्सी का? तो मैं नहीं मानती फिर उस कुर्सी को। बहन जी, अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है, आगे आपकी क्या रणनीति है? क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? आज देखते हैं जी, आज वेट करने हैं, जी फिर हम देखते हैं आगे क्या एक्शन लेंगे, वो अब सभी बैठ के फिर डिसीजन लेंगे। क्योंकि अभी तक तो बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। हाँ जी, जी नहीं हुआ जी। तो और क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी तो यही मांग है जी, उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और ड्यूटी से उनको हटाया जाए। हमारी यही मांग है। और किसी को बोलना? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, देखो आप आए हो तो आवाज़ पूरी आगे रखना, ये ना हो कि कट कर कर करके ये चीज़ें रखो। जो मेन बयान है वो हमारे आगे तक पहुँचे ही ना। अभी तक हमने मीडिया में जितना बयान दिया है, सभी पुलिसकर्मियों के नाम भी बताए सब भी, लेकिन वो चीज़ ओपन नहीं है। नहीं, एक पुलिस वाले ये ऐसे से भी नहीं है। बातचीत हो रही है, वो बता रहे हैं कि इनका डेली का काम है ये शोर शराबा करना, दारू पीना। और मतलब मैं तो ऐसे जा तो रहा था, डेली का इन्होंने काम मेरे देखो कुछ पुलिस वाले सुनो, ने बता रखा है कि मैं तो डेली का ऐसे जा काम रहा है, था। ठीक है, पुलिस वाले की बात है, डेली का काम है, जी तो क्या पुलिस वाले हत्या करते फिरेंगे? जी अगर ठीक है आपका कानून है, अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं तो उनके ऊपर ठीक है, डीजे के ऊपर जुर्माना लगाओ, डीजे उठा के लेके जाओ। या फिर बच्चों के खिलाफ अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं तो केस लगाओ, को कार्रवाई करो। लेकिन मर्डर करने का हक नहीं है। और उस दिन तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसा ही अगर एक जुल्म एक पुलिस वाले के ऊपर है तो उन्होंने कितने बच्चों के ऊपर अत्याचार किया है, वो सब नहीं दिख रहा। लेडीज अगर कोई भी लेडीज पुलिस नहीं है, जेंट्स का लेडीजों की जांघों तक हाथ लगाने का क्या मतलब है? ये बताओ आप। आज वो पुलिस बयान देने लग रहा है, अगर उसकी बेटी की जांग होती तो क्या होता है, ये बताओ। आज वो लड़कियों के ऊपर हाथ लगाने लग रहा है। आज ठीक है, मीडिया वालों को थोड़ा सा हाथ लग गया तो पब्लिसिटी कर दी, हाथ लग रहा है बार बार, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं है जो पुलिस वाला हाथ लगाने लग रहा है? ये तो आप बताओ। जब अगर यही अगर गलती हमारे लड़कों से हो जाती है ना, तो रेप केस, छेड़खानी, अभी तक तो फर्रा
करके अभी तक तो जेल भेज देते। तो अभी तक वो वर्दी में कैसे है जिसने हाथ लगाया लड़कियों को, ये तो बताओ आप। वो अभी तक वर्दी में क्यों है? सरकारी चीज़ें सलाम करते हैं इस वर्दी को, लेकिन ऐसा सुने इस लोगों को वर्दी बेच के वर्दी के ऊपर थुकवा लिया। ठीक है, मैं नहीं सलाम करती ऐसी वर्दी को। काश अगर किसी के बच्चे अगर वर्दी अगर ये कहते मैं पुलिस वाला बनेंगे तो हटा दो टाइम से पहले। कोई कर्म की नहीं है ये वर्दी। जी, तो ये जो घटना आपके साथ बीती है, आपके परिवार के साथ बीती है, तो समाज को क्या संदेश देना चाहोगे ताकि इस प्रकार की घटना और ना हो? समाज को देखो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सबसे ज़्यादा बहुत से बहुत जितने समाज वाले जुड़े हमें सपोर्ट करें और हमें न्याय दिलाएं। हम आगे वो हमारे पीछे लगा लो, वो आगे तो हम उनके पीछे लगा लो, एकता के साथ हम उनकी सपोर्ट करेंगे, हम बोलेंगे आगे न्याय के लिए हम रोएंगे नहीं। देखो न्याय के लिए लड़ेंगे। न्याय के लिए हम लड़ेंगे, ये ना सोचो कि रो के ठीक हम कमज़ोर हो जाएंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को न्याय दिलाएंगे। आज अगर कोई भी प्रशासन है सोचता है उठा दे इनको, ये कर दे, कोई बात नहीं, हम फिर भी लड़ेंगे। उठाने की भी कोशिश करी गई है यहाँ से आप? नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जी लेकिन अगर करेंगे तो, जी जी लेकिन हम नहीं उठने वाले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने पूरी बातचीत सुनी, क्या कुछ मामला था, सभी ने खुलकर बात बताई है। कल जो आंदोलन हुआ था उसके क्या कुछ परिणाम अभी तक सामने आए हैं, क्या कुछ बातचीत चली हुई है, और अभी तक जो सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक जो गणेश की डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ है। तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस बारे में, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत।